हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में जानेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स वो न्यूमेरिकल्स जो आया है एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी वो न्यूमेरिकल्स जो पिछले कई वर्षों से कम 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता रहा है। हम उन न्यूमेरिकल के बारे में करेंगे जो ओम्स लॉ से आता है या इलेक्ट्रिक करंट से आता है। आज उसकी बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। तो आज का क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जितना भी पढ़े हैं, वी विल सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ हर्डल्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ और रिलेटेड टू द what, related to the electric current, related to the resistance। तो वो सारा कुछ आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहां से। न्यूमेरिकल क्लास है आज मेरा, और ये मेरे पास शुरुआत हो रहा है। यहां से फर्स्ट पेज ले लेते हैं। अब दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है जी, ठीक है। 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। हम्म 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर, ठीक। और फ्लो कर रहा है कितने देर के लिए? फ्लो कर रहा है कितने देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए, ठीक। कितने देर के लिए फ्लो कर रहा है? 10 सेकेंड के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस को 15 वोल्ट, 1500 वोल्ट। आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है, ये निकाले हैं W बाई Q इक्वल टू V। अब बताओ, यहाँ पे 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एम्पियर फ्लो कर रहा है, पता है मुझे कि Q बटा में T इजकल टू होता है I। तो यहां से Q बराबर निकल गया I इंटू टी, ठीक है। देखो यहाँ पे Q बराबर I इंटू टी निकलेगा, क्लियर है। अब जब Q बराबर I इंटू टी निकलेगा तो W अपॉन Q इजक्वल टू भी, यहां से W इजक्वल टू Q, और Q के जगह पे क्या लिखना है हमको? Q इंटू भी, और फिर W बराबर क्या हो जाएगा? Q के जगह I T इंटू भी। अब हमारे पास I दे रखा है, I कितना दिया है? करंट का दिया है। करंट का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर यहाँ पुट कर दिए, 10 इंटू टी भी दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 दे दिए। वर्क डन अक्रॉस द वायर 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो 15 वोल्ट दे दिए। अब यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? देखिए तो टोटल वैल्यू कितना होगा? टोटल वैल्यू कितना होगा बताइए? तो 1500 जूल, ठीक है। 1500 जूल, देखिए आया, क्लियर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये नहीं था नेक्स्ट पेज, यहां से आया करंट पे। चलो इस पे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिगजैग कंडीशन में दे रहा है, इसलिए कि सारा क्वेश्चन है ना एक जगह, तो हमारे पास कलेक्ट करना जरा मुश्किल है, इधर उधर हो जा रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। ये है मेरे पास, कितना है करंट? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर, ठीक है, फ्लो कर रहा,
वायर फॉर 1 आवर, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वर्क, टोटल चार्ज विच हैज पास थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब बताओ कि टोटल कितना करंट फ्लो करेगा, तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि Q अपॉन T बराबर हमारे पास I आया है। अब हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है कि टोटल चार्ज, यहां पे देखिएगा ये टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज की बात कर लें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये जो आया तो Q बराबर क्या निकल के आएगा, I इंटू टी। अब I दिया हुआ है 10 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो 36 इंटू 10⁻³ कूलॉम, ठीक है, ये आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हमको बनाना है, क्वेश्चन देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे टच हो पाता है, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इस पे, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट द चार्ज फ्लो पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। 10 कूलॉम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, और चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड क्या, आई, करंट कहलाता है, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रही बात, इसी को कहते हैं चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अब बताओ आप कुछ के ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में ले ले 3600 कूलॉम है, पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, नहीं है, बल्कि वो कितना 3600 सेकेंड में फ्लो किया, 1 सेकेंड में कितना कर रहा है। अब बताइए कि हमारे पास जो दे रखा था उसमें कि 10 एम्पियर क्या बता रहा है, 10 कूलॉम पर सेकेंड बता रहा है। अरे 10 एम्पियर तो 10 कूलॉम पर सेकेंड ही ना बताएगा, तो ये याद रखिएगा, ये आ गया, क्लियर है, यानी कि 10 एम्पियर ही होगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। करा अ चार्ज ऑफ 100 कूलॉम, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है ना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो तरीका ये होता है कि आप उसको, उस क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है, जो बताते हैं यही। क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान देना है, ध्यान ये देना होता है कि, ध्यान यह देना होता है क्वेश्चन बनाते समय कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो हमको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। सबसे पहला काम यही करना चाहिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ है कि इफ अ चार्ज 100 कूलॉम, तो क्यू दे दिया है भैया, कितना दे दिया है 100 कूलॉम, क्यू दे दिया है यहाँ पे 100 कूलॉम, ठीक। पासेस थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर 1 आवर, मतलब कितना हो गया 3600 सेकेंड, ये भी दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, ठीक है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द वायर। अब बताओ कि करंट निकालना है, तो मुझे पता है ना Q बटा में T इक्वल टू क्या होता था I। अब बताओ निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन अ वायर इफ 1200 कूलॉम ऑफ चार्ज, Q is given, here is your Q is given of charge passes through a given cross section of the wire in 20 minutes. We will convert 20 minute into second. Then what time will be 20 into minute?
then it will be second 1200 second. Then we have to calculate the charge, electric current. Then what we have? I equal to Q upon T था. अब जब चार्ज था भैया बाबू, चार्ज कितना था 1200 1000 और टाइम भी निकल गया उतना ही, कट के कितना आया 1 आएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो ये हो गया 1200 कूलम. ठीक, अब आगे चलते हैं. करंट ऑफ 15 एम्पियर. ठीक है, अब करंट ऑफ 15 एम्पियर तो आई दे दिया है क्वेश्चन में. सिंपली जो कह रहा है वही करते हैं. 15 एम्पियर थ्रू अ वायर 5 मिनट टाइम दे दिया है. 5 इंटू 60 30 100 सेकेंड टाइम भी दे दिया है. कैलकुलेट द टोटल चार्ज. क्यू पूछ रहा है, क्यू कितना होगा. अब बताओ क्यू इक्वल टू नहीं होगा आई इंटू टी. अब बताओ आई भी दिया टी दिया, नहीं निकल गया. ये सब लॉलीपॉप यही सब क्वेश्चन देगा बोर्ड में, एकदम इजी क्वेश्चन देता है. ये समझ लीजिए, बोर्ड आपको यही क्वेश्चन देगा, इसी ढंग का क्वेश्चन है. कैलकुलेट द टाइम. टाइम पूछ रहा है. कैलकुलेट शुरू में बता दिया कि भैया मुझे टाइम बताना है. 7 to 2 यानी कि क्यू दे दिया है. क्यू कितना दे दिया है 720 कूलम. चार्ज passes through a given cross section of the wire if the current is कितना एम्पियर है 4 एम्पियर. आई भी दे दिया, कितना दे दिया है 4 एम्पियर. ठीक है, क्लियर है. अब बताओ टाइम निकालना हो तो मुझे पता है कि आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी. अगर यहाँ पे टाइम निकालना हो, क्यू दे दिया है 4, यहां से करें 4 इक्वल टू 4 दे दिया है 720 और हमारे पास टाइम निकालना है तो टाइम बराबर आ जाएगा 720 अपॉन 4. अब यहां से लग रहा है 180 सेकेंड. अब 180 सेकेंड को 60 से डिवाइड करो तो कितना मिनट हो जाएगा. ठीक है, निकाल लीजिएगा ये. क्लियर है. अब आगे चलते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. जितना बोला जा रहा है वो आप करते जाए. तो करंट दे दिया, अब इस सब पे हिंट देते जाते हैं. ठीक ना. ए फ्लो थ्रू अ वायर, एक वायर से फ्लो कर रहा है. कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आई दे दिया है. अगर 1 एम्पियर का मतलब हमको आपको बताए थे, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो वो कहलाता था. तो क्या कह रहा है फ्लो पर सेकेंड इवन गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर. अब बताओ, खुद सोचो कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है. तो हमको पता है कि, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात क्या है वो ही बता दे रहे हैं. हमारे पास बोला गया 1 एम्पियर, तो क्यू बराबर हमको पता है क्या है 1 कूलम. ठीक, टाइम क्या है 1 सेकेंड और करंट कितना है 1 एम्पियर. ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है. ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए कि टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहा है. तो मुझे पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कितना चार्ज फ्लो करता है. 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज फ्लो किया. तो मान लो कि x कूलम x इलेक्ट्रॉन फ्लो किया हुआ, तो x इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कर. और ये पूरा चार्ज किसके बराबर होना चाहिए 1 कूलम की. तो यहां से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19. अब इसको तुम तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/1.6 तो ऊपर चला जाएगा ये 10⁻19 के रूप में. इसको तोड़ोगे तो इसका दशमलव हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 बटा में क्या लिखेंगे
16 इंटू 10⁻19। अब यहां से एक जीरो और उठा ले तो यहां पे 18 हो जाएगा। अब यहां से काट दे तो लग रहा है 16 छक 96, 6.25 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आ गया? कितना इजी था। तो इसी तरह का हिंट देते हुए चलते हैं, आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड। यहां पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इफ द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखा है, आई दिया है, कितना दे दिया है 1 मिलीवियन, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, थ्रू अ वायर। ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर वाला। ठीक है, हम यहाँ पे आई दे रखा है, टाइम 1 सेकेंड है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, और दैट चार्ज विल बी इक्विवेलेंट टू एक्स इंटू ये वाला चार्ज 1.6, जो वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करके रखता है उस चार्ज के बराबर का होगा। बिल्कुल होगा। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे माइक्रो एम्पियर। देखियो यही सब तंग करेगा, ये देख रहे हो ना, ये माइक्रो एम्पियर यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फ्लो थ्रू अ वायर, सेम टू सेम क्वेश्चन है तो बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे चले, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये तो निकल गया। यहां से है, देखिएगा। ये है, क्लियर है, दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं कि इसी ढंग का क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 5 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में है। छोड़ के चले आओगे ना, बड़ा दुख होगा। छोड़ कर आना नहीं, एकदम क्वेश्चन बना करके आइएगा, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत इजी रहता है। आप देख ही रहे हैं, सिर्फ पेशेंस से बनाना है। कह रहा है पहले डेटा लिख लिया, अगर करंट ऑफ 12, तो बताओ कि यहाँ पे दे दिया करंट का वैल्यू, आई दे दिया तुम्हारे पास, फ्लो थ्रू अ वायर, चलो वायर से फ्लो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि वही एक्स इंटू, तो एक्स निकालना है। फिर इफ अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब जब कुछ नहीं दिया हुआ है, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 1 सेकेंड ले लेते हैं। जब टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो तुरंत हम लोग 1 सेकेंड ले लेते हैं और 1 सेकेंड लेकर के बनाना शुरू करते हैं। क्लियर है, बन जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो यहाँ पे भी उसी तरह से हुआ। क्या हो गया यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। उसी तरह से हम बना लेंगे, टाइम ले लेंगे कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। Q अपॉन T बराबर होता है I, यहां से हमारे पास Q निकल जाएगा। Q कितना आएगा, I इंटू T। अब हमारे पास Q निकल गया तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, तो x इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा x, और वो किसके बराबर होगा, इस I इंटू T के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अ करंट ऑफ 0.2 मिली एम्पियर, मिली है ये, एम एम्पियर दिया हुआ है, तो मतलब कि कहने का अर्थ है कि 0.8 इंटू 10⁻³ एम्पियर, इसकी बात कर रहा है।
क्लियर है? इज फ्लो थ्रू अ वायर, देन हाउ मच द इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड। सेम टू सेम क्वेश्चन लगातार आ रहा है, देख रहे हैं आप? मतलब किस तरह का क्वेश्चन निश्चित था कि पूछा जाएगा। इफ करंट ऑफ इतना माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का ना मतलब 10⁻⁶, यही गड़बड़ाता है। ये जो चीज है ना, ये अगर नहीं जान रहे हो, क्वेश्चन आप छोड़ कर चले आओगे, गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। समझ में आया? तो कोशिश करना है कि छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, बन जाएगा। इफ करंट ऑफ कितना माइक्रो एम्पियर, तो करंट का वैल्यू दे दिया, गिवन है। ठीक, पासेस थ्रू अ वायर ऑफ 4 मिनट, टाइम दे दिया है 4 मिनट, तो 4 × 60, 6 चौके 24, 240 सेकेंड। ठीक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच पासेस प्रोसेस। अब इलेक्ट्रॉन कितना क्रॉस करेगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से चार्ज निकल जाएगा। और हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे x इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये किसके बराबर होता है? तो टोटल जो चार्ज यहां से निकलेगा उसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा यहां से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, इतना इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, कितना इलेक्ट्रॉन है? ये इतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, यानी कि समझ रहे हैं, एन दे रखा है, एन न के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को उल्टा थोड़ा सा किया है। इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो अभी बताए थे, एक क्यू बराबर क्या निकाले थे? एक्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक्स क्या बता रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रहा है? 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻30 कूलम आएगा ना, देख लो आप, आएगा। क्लियर है? अब यहां से हमको चार्ज जब निकाल गया तो पूछ रहा है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो टाइम हमको पर सेकंड की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में। तो टाइम भी दे दिया है, कितना दे दिया है? 1 सेकंड। इसको मत भूलिएगा, यहाँ पे, यहाँ देखिए टाइम दे रखा है। ठीक, तो यहां से कैलकुलेट करके देखिएगा, यहाँ पे सेम टू सेम आ गया मेरा। क्लियर है? फिर इसी तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर। स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन ए वायर इफ 20,000 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, कितना दे दिया? 2 इंटू 10⁴ देख लो इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये दे रखा है। क्लियर है? अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, ठीक, हमारे पास पर सेकेंड की बात कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, मतलब टाइम भी दे दिया है, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो हमको पता है कि I इक्वल टू लें तो Q, और Q कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁴ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, ये इधर है 19 अपॉन टाइम 1 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2, और 16 में से 4 गया 5, इतना एम्पियर आ गया। देख लीजिए करके। ठीक, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस इतना जान लो कि क्वेश्चन आपके पास, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन वायर 7,200 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। अब ये लग रहा है कि पहले भी एक बार क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है? तो उससे यहां पे देखिए, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स 32
इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, यानी एक रिवोल्यूशन में, यानी अपने न्यूक्लियस के एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम ले रहा है सोच लीजिए। टाइम दे दिया है, एकदम सिंपली हम सोचेंगे, ज्यादा नहीं, दिमाग नहीं लगाना, इतना सेकेंड। अब बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज ये कर रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज कंस्टिट्यूटेड। तो कंस्टिट्यूटेड कितना हो जाएगा, कितना कंस्टिट्यूट करेगा, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो याद करो आप कि करंट का जो फॉर्मूला यही ना था, ये E/T हो जाएगा। E यहाँ पे चार्ज था, और चार्ज क्या है हाइड्रोजन के केस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एक ही है। तो एक ही है, तो उस कंडीशन में एक में लिखेंगे, एक लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक्स की जगह पे एक आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से भी वही किया है, ये ने किया तो हमारे पास पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो पता है, टाइम हमको पता दे दिया है। अब वहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो लॉ बना ही देते। देखो आई बराबर हमारे पास था, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक एटम है और आप यहाँ पे खड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ से गुजरा, तो आपको क्या लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गुजरा, फ्लो कर गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। मान लो कि कोई चीज घूमते घूमते ऐसे करके ऐसे इस तरह से घूम रहा है, ठीक इस तरह से घूम रहा है, और आप यहाँ पे कहीं टॉप पे हो, कहीं पे देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गुजरा। देखने पे यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन गुजर गया। तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, और टाइम कितना लगा है, 3.2 इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड। अब देखो तो ये दशमलव से ये दशमलव गया, 16 दूनी 32, 1/2 आ गया, और यहां से अगर उसको ऊपर लेके जाए तो लग रहा है 19 में से 17 जाएगा, 19 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 19 में से 17 7 2 9 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, अब इसको अगर आप तोड़ोगे 1/2 को तो क्या लिखेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻²। अब इस माइनस को और हमको रेशनलाइज करना है, 5 को 10 हम 10 को हटाएंगे, 10 को फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। और ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एम्पियर, जिसको कि मिली एम्पियर में क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर को ही यहाँ पे 5 मिली एम्पियर लिखा है। देखो यहां पे भी है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेकिंग इतना रेवोल्यूशन कर रहा है। अब मान लो कि इस तरह से घूम रहा है, अगर मान लो हम देख रहे हो तो हमको यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ दिखेगा ना, हमको बाकी चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या दिखेगा, एक इलेक्ट्रॉन गुजरा। अब इस तरह से अगर 1000 बार करता है तो हमको क्या लगेगा कि 1000 एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन गुजर, 1000 इलेक्ट्रॉन गुजर गया। अरे इस तरह से करने पे तो यही ना दिखेगा। हम अगर देखेंगे कि 1000 इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे क्या मालूम कि वही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे हमको तो ये ना लगेगा कि यहाँ पे अगर एक ही तरह का आइडेंटिकल बस है जो कि 10 गुजर जाए, तो आपको क्या मालूम कि जो एक पहला जो एक ही तरह का बस गुजर रहा है कि अलग अलग, डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी वही कह रहा है कि यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन, इतना रिवोल्यूशन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन गुजर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन गुजरने पे चार्ज पता है तो आपको कितना होता था, तो इतना इलेक्ट्रॉन गुजरने पे चार्ज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मच करंट। अब टाइम हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड,
टाइम तो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो 1 सेकंड लेते हैं। अब इसको गुना कर लो आप, तो वो 6.2 इंटू 160 निकाल कर देख लो कितना आ जाता है, गुना करोगे तो देख लो। हा 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 हा, ठीक है 6.25 है, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे आप कर लो इसको, इस कैलकुलेशन को आप कीजिए, आपको कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आएगा, एक आ जाएगा, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा ना। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 2 into 10⁶ पर सेकेंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस दे रखा है, ठीक। देन कैलकुलेट द करंट इन द ऑर्बिट। क्या दिक्कत है, हमको पता है कि इतना रेडियस है, मान लो सपोज करो, तो रेडियस क्यों दिया है, क्यों इसलिए दिया कि 2πr टोटल डिस्टेंस हो गया, एक जो चलेगा एक चक्कर में, ठीक, क्लियर है। उससे दे दिया रेडियस। अब करा इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूविंग विथ स्पीड ऑफ, स्पीड दे दिया है, स्पीड भी कितना दे दिया है 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना चलना है, इतना चलना है। मान लो कि अगर x रिवोल्यूशन किया हुआ था, x इंटू 2πr बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे हाँ यही हो गया। मान लो कि x रिवोल्यूशन किया, तो x रिवोल्यूशन किया है मान ले रहे हैं, तो एक रिवोल्यूशन में टोटल डिस्टेंस कितना चला 2πr, तो x रिवोल्यूशन में कितना चला x इंटू 2πr, टोटल डिस्टेंस चल गया। अब यहाँ पे चलते हैं टाइमिंग पर, पहले इतना मीटर पर सेकंड चल रहा है, अब कितने सेकंड में पूछ रहा है, कोई टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो हम 1 सेकंड मान लें, ठीक। तो वहां पे हम मान लेते हैं 1 सेकंड। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, कितना रेवोल्यूशन कर रहा है। फिर क्या मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मूविंग विद स्पीड ऑफ इतने मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ मीटर, कैलकुलेट द करंट इन द ऑर्बिट। अब बताओ कि यहाँ पे जब ये दे दिया हमारे पास कि x रिवोल्यूशन करेगा, अब x वार घूमेगा ना, ये इस तरह से x टाइम्स घूम गया। अब यहाँ पे कोई आदमी जो खड़ा है उसको लगेगा ना कि x इलेक्ट्रॉन घूम गया, यानी कि x इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जो है वो किसको चार्ज को करेगा, चार्ज बटा में 1 सेकंड लिख ले तो क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, करंट दे देगा आई। अब हमको पता है यहाँ से हमको पता है क्या, ये पता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस केस के लिए x का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो ये निकाला है 2 इंटू 10⁶ बटा में 2πr, और x के जगह पे पुट कर दिए इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और ये क्या निकल गया, I निकल गया। अब इसको कैलकुलेट करना आपके हिस्से, देखिए ये आपके हिस्से में रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखे, इस क्लास में हम देखे जाने इसके बारे में, हम लोग देखे यहाँ पे कि आज का जो वीडियो रहा मेरा वो रहा कि इलेक्ट्रिक करंट का कैसे, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आता है, वो भी 3 नंबर और 5 नंबर। अब इस पे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश ये करना है कि इस तरह का क्वेश्चन छूटे नहीं, बन जाए। एग्जामिनेशन हॉल में बनाना बहुत बेहद जरूरी है
और ये तभी संभव होगा जब आप घर पे बैठकर अपने क्लासरूम में बैठ करके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, मतलब कि घर पर जो टाइम मिल रहा है वो उस टाइम में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा 3 और 5 नंबर आने की संभावना बनी रहेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहले से हैं उनको एक काम दे रहे हैं, लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।